हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट इंग्लिश बुक दैट इज़ फूड प्रिंट्स विदाउट फीट का फर्स्ट चैप्टर जो है अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी जो है वो एक बहुत ही ह्यूमरस और कह दो कि इसके साथ आपको एक इंस्पिरेशन मिलती है। ऐसा चैप्टर है जिसमें कि राइटर ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक पपी की कहानी बताई है और इनडायरेक्टली मैसेज दिया है कि किस तरह से अगर पेरेंट्स एक्टिव नहीं होते हैं या बहुत ज़्यादा ही लीनियंट हो जाते हैं तो उसका क्या असर पड़ता है। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो कहानी है एक डॉगी की जिसका नाम है ट्रिकी। ट्रिकी की जो मिस्ट्रेस हैं उनका नाम है मिसेस पम्फ्रे। मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी को बहुत प्यार करती हैं, वो उसे अपने बच्चे की तरह मानती हैं और मिसेस पम्फ्रे एक रिच लेडी हैं। वो अपने डॉग ट्रिकी को अपने साथ वॉक पे भी लेके जाती हैं और उन्हें हर समय ये लगता है कि वो ट्रिकी की ज़्यादा से ज़्यादा देखभाल करें। वो उसे बहुत पैम्पर्ड करती हैं, बहुत पैम्पर करती हैं उसे और ओवर फेड भी कर देती हैं। अपने प्यार में वो भूल जाती हैं कि वो उसे ओवर फेड कर रही हैं और जो डॉगी ट्रिकी है समहाउ वो ब्लॉटेड रहता है और कहीं से भी वो हैप्पी नहीं दिखता, वो लेज़ी हो गया है। और जब मिसेस पम्फ्रे उसे वेट सर्जन के पास लेके जाती हैं, वेटरनरी डॉक्टर के पास लेके जाती हैं जिनका नाम है डॉक्टर हैरियट, तो वो सजेस्ट करते हैं कि इसकी जो डाइट है ट्रिकी की उसे रिड्यूस किया जाए और उसे सही डाइट दी जाए, सही एक्सरसाइज दी जाए, उसे खेलने का मौका दिया जाए। तो मिसेस पम्फ्रे इस बात को कंसीडर नहीं करती। उन्हें लगता है कि इस तरह से उसका अपने डॉग के लिए जो प्यार है, पपी के लिए जो प्यार है वो कम हो जाएगा। वो रिफ्यूज़ कर देती हैं कि वो डॉग की डाइट में कोई कमी करेंगी। सून हम देखते हैं कि ट्रिकी जो है वो सिक हो जाता है और उसे वापस से डॉक्टर हैरियट के पास लेके जाना पड़ता है। आगे जब हम कहानी पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि मिस्टर हैरियट जो है वो ट्रिकी को हॉस्पिटल में ले जाते हैं अपने साथ ट्रीटमेंट के लिए। वो जानते हैं इस फैक्ट को कि मिसेस पम्फ्रे जो है वो अपने डॉग को नहीं छोड़ेंगी अकेले। वो उसे उस हॉस्पिटल में नहीं रखना चाहती थी, लेकिन उन्होंने डॉक्टर हैरियट ने मिसेस पम्फ्रे को ये कन्विंस किया कि उन्हें ट्रिकी की सर्जरी करनी है और उन्होंने ट्रिकी को अपने पास रख लिया। जब उन्होंने ट्रिकी को अपने पास रखा तो शुरुआत के 2 दिनों में उसे बहुत ज़्यादा खाने को नहीं दिया, इनफैक्ट कोई भी हैवी चीज़ नहीं दी और थर्ड डे वो उसे अपने साथ ले गए जहाँ पे उस ट्रिकी ने और बिगर डॉग्स के साथ खेलना स्टार्ट किया और वो अदर डॉग्स के साथ फूड्स को एंजॉय करने लगा कि जो कि उसके लिए हेल्दी रहा। प्रॉपर डाइट से और सही कंपनी से, सही तरह से एक्सरसाइज करने पर वो एक्टिव हो गया, वापस से ठीक हो गया। और इधर मिसेस पम्फ्रे क्या करती थी, वो ट्रिकी के लिए रोज़ नई नई चीज़ें ले जाकर डॉक्टर को देती थी कि वो उसको ये पिलाए, वाइन, चॉकलेट्स और कई सारी चीज़ें जो वो उन्हें देती थी। तो मिस्टर हैरियट उसे रख लेते थे और कई बार तो उन्होंने एक ह्यूमर के तौर पे कहा कि वो ट्रिकी को यहाँ पे एक परमानेंट गेस्ट बना के रखना चाहते हैं बिकॉज ड्यू टू हिम ओनली ही वॉज गेटिंग वेरी नाइस फूड टू ईट। ट्रिकी भी हैप्पी था कि वो खुश हो गया है, वो सही हो गया है, उसको अब अपनी बीमारी से छुट्टी मिल चुकी थी। और फाइनली जब मिसेस पम्फ्रे उसे लेने आती हैं तो वो ट्रिकी को खुश देखकर और ज़्यादा खुश हो जाती है और ट्रिकी भी अपनी मिस्ट्रेस को देख के बहुत खुश हो जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब मिस्टर हैरियट का ट्रीटमेंट चला तो ट्रिकी जो था बिल्कुल ठीक हो गया बिकॉज उसे डिसिप्लिन डाइट दी गई, डिसिप्लिन तरीके से रखा गया। स्टोरी सिग्निफाई करती है कि पेरेंट्स शुड नॉट बी इंटेलिजेंट विच में हार्म देयर चिल्ड्रन, कि पैम्परिंग एंड लव इज़ वेरी गुड बट व्हेन द लव बिकम्स इरैशनल, जब लव को हम ध्यान से, सही तरीके से, सही जजमेंट से नहीं देते हैं तो कई बार ज़्यादा प्यार भी बहुत घातक बन जाता है। तो यही वो कहानी है बच्चों। और ज़्यादातर हम देखते हैं इस कहानी से जो क्वेश्चंस आते हैं वो ये होते हैं कि व्हाई डिड मिस्टर हैरियट वांट टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट। क्यों डॉक्टर हैरियट ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट बना के रखना चाहते थे? बिकॉज ही नोज़ कि जब तक ट्रिकी रहेगा तो मिसेस पम्फ्रे अच्छी चीज़ें, वाइन, चॉकलेट्स ये सब ला के उन्हें देती रहेंगी। इट्स लाइक अ ह्यूमर टू हिम। और कहानी यहाँ पर मिसेस पम्फ्रे के बारे में भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि मिसेस पम्फ्रे के पेट का क्या नाम था, तो हम जानते हैं उनके पेट का नाम था ट्रिकी। स्टोरी बहुत ही ह्यूमरस और छोटी है पर इसके पीछे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मॉरल है कि डिसिप्लिन लाइफ अफेक्शन के साथ बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच बच्चों।